यो सब गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग स्प्रिंग बूट के अंदर जेपीए की हेल्प से क्वेरी कैसे कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। आपको ऑलरेडी पता डेटाबेस कैसे बनाना है, उसके अंदर कॉलम कैसे बनाने हैं, लेकिन उसके अंदर क्वेरी कैसे कर सकते हैं। क्वेरी अलग अलग टाइप की हो सकती है। कुछ म्यूटेशन क्वेरी होती है जिनसे कि आप डेटाबेस के अंदर कुछ अपडेट कर रहे हो, डेटाबेस में कुछ डिलीट कर रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो। कुछ होती है रीड क्वेरी जिसके थ्रू आप डेटाबेस से डेटा रीड कर रहे हो। अब रीड करते टाइम भी आप लोग मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो उसके अंदर। आप लोग ग्रुप बाय कर सकते हो, आप लोग वेयर कंडीशन डाल सकते हो। तो ये सब कुछ कैसे जेपीए की हेल्प से पॉसिबल है स्प्रिंग बूट के अंदर, वो पूरा का पूरा आज हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे आप लोगों के पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी मिलते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। क्वेरी मेथड्स की हेल्प से आप लोग कैसे क्वेरी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा जेपीक्यूएल कैसे काम करता है, विच इज़ जकार्ता परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज, उसके थ्रू आप लोग कैसे क्वेरी कर सकते हो। साथ में नेटिव क्वेरी आप लोग कैसे डाल सकते हो। मीन्स आप नॉर्मल सीक्वल क्वेरीज की हेल्प से भी स्प्रिंग बूट के अंदर आप क्वेरी कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड बाय यूजिंग नेटिव क्वेरीज। इसके अलावा पेजिनेशन की बात करेंगे, प्रोजेक्शन की बात करेंगे, विच आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू क्वेरिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग जेपीए। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो ये तो हम फाइंड बाय आईडी कर रहे थे, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड पेशेंट बाय नेम, राइट। तो आई कैन जस्ट डू पेशेंट पेशेंट इक्वल्स टू पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम दिया पटेल चूज़ कर लेते हैं नेम के अंदर, और यहाँ पे मैं वो नेम पास कर देता हूँ दिया पटेल। ऑलराइट। और अब हम इस टाइप का मेथड जो है वो रिपोजिटरी में बनाने का ट्राई करते हैं। तो सिंस ये वाला मेथड जो है वो रिपोजिटरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा। आई विल डू ऑप्शन एंटर या फिर ऑल्ट एंटर एंड देन क्रिएट मेथड इन रिपोजिटरी। ये क्या करेगा, इस पेशेंट रिपोजिटरी के अंदर ये वाला मेथड बना देगा जो कि पेशेंट रिटर्न करता है, और जो कि यहाँ पे पेशेंट नेम लेता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम हमने रख दिया नेम, फाइंड बाय नेम। ठीक है, फाइंड बाय नेम, और ये अपने आप काम करेगा। अब जरा चला के देखते हैं कि अब हमारे पास पेशेंट मिलता है कि नहीं हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पेशेंट को प्रिंट भी कर रहा हूँ। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और टेस्ट हमारा रन हो चुका है, और यहाँ पर हम क्वेरी देख सकते हैं, इसने क्वेरी जनरेट करी है। सेलेक्ट पेशेंट के सारे सारे पैरामीटर्स, बिकॉज यहाँ पर सेलेक्ट स्टार नहीं होता है, यहाँ पर सारे सारे पैरामीटर्स अपने आप मिल जाते हैं हमें। तो सेलेक्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम पेशेंट वेयर p10.name इज दिस। इसका मतलब वेयर क्वेरी इसने अपने आप बना दी, हाइबरनेट ने वेयर क्वेरी अपने आप बना दी यूजिंग दिस मेथड फाइंड बाय नेम। अब यहाँ पर ये जादू कैसे हुआ, इसे पता कैसे चला कि फाइंड बाय नेम का मतलब यही वाली क्वेरी है। इसने वेयर p10.name ही क्यों किया, इसने वेयर p10. और भी फीचर है इसके अंदर, ईमेल भी है, ईमेल के थ्रू क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपको जेपीक्यूएल लिखना होता है। ठीक है, तो ये जेपीक्यूएल नहीं है, ये बेसिकली जेपीए क्वेरी मेथड्स हैं। इसे हम कहते हैं जेपीए क्वेरी मेथड्स। ये आपका क्वेरी मेथड है। अभी क्वेरी मेथड कैसे काम करता है जरा समझते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं, यहाँ पे अलग अलग इसके अंदर पार्ट्स हैं इस मेथड के नाम को लिखने के। सबसे पहले आप करते हैं फाइंड बाय। ठीक है, क्योंकि आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किसके थ्रू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे वेयर क्वेरी के अंदर आपको क्या डालना है। तो उसके लिए आपको पेशेंट में जाना होगा और देखना होगा कि पेशेंट में फील्ड नेम क्या क्या है। तो पेशेंट में फील्ड नेम है नेम, बर्थ डेट, ईमेल, जेंडर। तो मैं इन सब के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और इसको रिपीट करता हूँ, फाइंड बाय बर्थ डेट। तो आई डू बर्थ डेट। ठीक है, अब बर्थ डेट को मुझे कैमल केस रखना होगा। आप यहाँ पर जाके देखेंगे अगर पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट के अंदर बर्थ डेट कैसे स्टोर्ड है, बर्थ डेट का बी स्मॉल है यहाँ पर, राइट। लेकिन मुझे तो मेथड नेम के अंदर कैमल केस चलना है, तो मुझे वहाँ पे इसका बी जो है वो कैपिटल करना पड़ेगा इस तरीके से, और बाकी फिर सब कुछ कैमल केस फॉलो होगा, राइट। और या फिर जो वेरिएबल नेम जिस तरीके से लिखा हुआ आपका वो फॉलो होगा यहाँ पर। तो ये एक नॉमेनक्लेचर होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये डेट बर्थ के हिसाब से फाइंड करने का ट्राई करेगा। लेकिन सिंस हमें पता है कि जो बर्थ डेट यहाँ पर स्टोर्ड है पेशेंट के अंदर, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है लोकल डेट। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। होता क्या है कि जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रन होता है ना, तो सबसे पहले इस वाली क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जेपीक्यूएल जनरेट करने का ट्राई किया जाता है। तो अभी मैं इसको कॉल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स ट्राई टू एक बार दोबारा से रन करने का ट्राई करते हैं सेम एप्लीकेशन को। और यहाँ पर मैंने गलत पैरामीटर पास किया हुआ है। आप देखेंगे कि मेरा एप्लीकेशन ही रन नहीं हुआ, और एप्लीकेशन के रन होते टाइम ही एरर आ गया है। और यहाँ पे एक्चुअली एरर आया है हमारी क्वेरी को जनरेट करने के लिए ही। ये बोला जा रहा है कि भाई इस टाइप की क्वेरी आप जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो बर्थ डेट है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आप बर्थ डेट का टाइप लॉन्ग है और आप स्ट्रिंग डालने का ट्राई कर रहे हैं। राइट एक्सप्रेशन डालिए यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पर जैसे डालेंगे लोकल डेट, और यहाँ पे
कुछ भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल नेम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक्चुअल बर्थ डेट डाल दूंगा। वेरिएबल नेम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टाइप एक्यूरेट होना चाहिए, और अब ये काम करेगा। ठीक है, हो क्या रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो JPQL चेक करता है कि ये वाली क्वेरी वैलिड है कि नहीं है, बाय चेकिंग अगेंस्ट ऑल द रूल्स इट हैज़। और रूल्स क्या है कि आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करो या क्वेरी लिखो, उसके बाद आप बता दो कि किसके थ्रू आप क्वेरी करना चाहते हो यहाँ पे, राइट। तो मैं बर्थ डेट के थ्रू क्वेरी करना चाहता हूँ, या फिर मैं ईमेल के थ्रू क्वेरी करना चाहता हूँ, या फिर मैं दो चीज़ों को कंबाइन भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि फाइंड बाय बर्थ डेट और के लिए और ईमेल, क्योंकि इसके अंदर ईमेल फील्ड भी है। तो अब मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक ईमेल भी मुझे पास करना पड़ेगा, राइट। तो आई विल डू स्ट्रिंग ईमेल। तो ये देखने में लग सकता है कि ये तो बहुत ही फैंसी है, मतलब अपने आप ही जो मेरी एक ह्यूमन लैंग्वेज है उसके थ्रू ये काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लग रहा है कि किस तरीके से फील्ड नेम्स डिफाइन होने चाहिए, किस तरीके से आप बीच बीच में आप लोग क्या डाल सकते हो, यहाँ पे और डाल रहे हो, एंड डाल रहे हो, नॉट डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें फाइंड बाय कर रहे हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, और अभी भी इसे मैं रन करूँगा तो ये काम करेगा। और अब आप लोग ईमेल भी बता सकते हो और बर्थ डेट भी बता सकते हो, और दोनों में से अगर कुछ भी मैच कर गया तो ये वो वाले पेशेंट को फाइंड करके आपको दे देगा। और यहाँ पर क्योंकि मैं सिर्फ एक पेशेंट फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ एक पेशेंट फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए क्या करेगा, ये पहला पेशेंट जो मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। और अगर पेशेंट नहीं मिला तो उस केस में मुझे यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। और अगर मान लो मुझे ऑप्शनल करना है तो मैं ऑप्शनल भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अब ये मुझे ऑप्शनल ला के देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये अब मुझे ऑप्शनल ऑफ पेशेंट रिटर्न करेगा, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ पेशेंट भी कर सकता हूँ इसको। तो ये रिटर्न टाइप के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी क्वेरी, कि अब क्या करेगी ये, अब ये सारे के सारे पेशेंट फाइंड करने का ट्राई करेगी जिनका बर्थ डेट या ईमेल जो है वो मैच कर जाए। और इसको हम चला के भी देख सकते हैं एक्चुअली। मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से टेस्ट के अंदर, तो लिस्ट ऑफ पेशेंट एंड पेशेंट लिस्ट इक्वल्स टू पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय बर्थ डेट और ईमेल। अब यहाँ पे हमें बर्थ डेट बतानी पड़ेगी ऑफ प्रॉपर लोकल डेट, तो लोकल डेट का इंस्टेंस बनाने का एक तरीका है लोकल डेट डॉट ऑफ, फिर आप यहाँ पे ईयर बता दीजिए। जैसे कि मैं काम करता हूँ, देखता हूँ कि वैलिड ईयर क्या रहेगा एक यूज़र के लिए। तो हमारे पास है 1988-0315, तो 1988-315, तो ये तो लोकल डेट हो गई। और उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल भी बता सकते हैं, तो मैं किसी और यूज़र का ईमेल बता देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये diyapatel@example.com। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली दो यूज़र्स का डेटा डाला है, एक यूज़र की तो मैंने ईमेल डाली है और दूसरे यूज़र का मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है। और सिंस यहाँ पे मैंने और लगाया है तो दोनों के बेसिस पे चेक किया जाएगा, और दोनों में से जो भी कंडीशन मैच होगी वो बेसिकली आपका यूज़र रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद हम चाहें तो इनको प्रिंट कर सकते हैं अच्छे से, तो फॉर एवरी पेशेंट inside the patient list I just want to print the patient like this। और इसको ज़रा दोबारा से रन कर लेते हैं। तो इस बार जो हमारी क्वेरी होगी वो अलग तरीके से बिहेव करेगी, और हमें यहाँ पर दो पेशेंट ला के दे देगी। और हम क्वेरी भी देख सकते हैं, क्वेरी क्या है, क्वेरी है कि सेलेक्ट करो ये सारे पेशेंट फ्रॉम पेशेंट वेयर बर्थ ये है और ईमेल ये है, और ये एक वैलिड सीक्वल क्वेरी है। तो अपने आप हमारे मेथड के थ्रू क्वेरी जनरेट हो गई, राइट। और उस क्वेरी ने हमें रिजल्ट भी सही ला के दिया है। इसने एक क्वेरी का तो ईमेल देख लिया, ये दिया पटेल वाले का, और एक दूसरी क्वेरी का इसने जो बर्थ डेट था वो देख लिया। बट आई थिंक मैंने बर्थ डेट के अंदर टू क्वेरी के अंदर एक्सक्लूड लगा रखा है, दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग दैट हेयर। यस, टू क्वेरी एक्सक्लूड लिखा हुआ है, इसलिए बर्थ डेट प्रिंट नहीं हो रहा है। लेट मी गेट रिड ऑफ इट, और हमें वो बर्थ डेट भी दिख जाएगा इस बार। बट या हमें समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तरीके हैं। और अगर आपको सारे के सारे तरीके अच्छे से समझने हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं इसके साथ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के बारे में, जो कि मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा चेकआउट करने के लिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग डेटा जेपीए क्वेरी मेथड लिखना है आपको गूगल पे, बस क्वेरी मेथड इन स्प्रिंग डेटा जेपीए, और अपने आप ये doc.spring.io के लिंक पे आप आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एंड लगा सकते हैं, आप डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, फाइंड डिस्टिंक्ट, अगर आपको डिस्टिंक्ट लोग चाहिए किसी क्वेरी पे एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, इज़ इक्वल्स लगा सकते हैं, फाइंड बाय फर्स्ट नेम इज़, या फिर फाइंड बाय फर्स्ट नेम इक्वल्स। तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ें एक्चुअली।
फिर बिटवीन आप लगा सकते हैं अगर आपको देखना है कि कोई चीज़ डेट बिटवीन में आ रही है कि नहीं, राइट। तो आप डाल सकते हैं कि फाइंड बाय बर्थ डेट बिटवीन, और उसके बाद आपको दो वेरिएबल बताने पड़ेंगे लोकल डेट टाइम के। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और क्वेरी बना सकते हैं यहाँ पे, आप जितनी मर्जी क्वेरी बना सकते हैं एक मेथड के अंदर, एक इंटरफेस के अंदर। लेट्स मेक लिस्ट ऑफ पेशेंट फाइंड बाय बर्थ डेट बिटवीन, बस। उसके बाद आपको, क्योंकि ये बिटवीन लिखा है तो आपको दो बर्थ डेट बतानी पड़ेंगी, तो लोकल डेट स्टार्ट डेट, वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, एंड लोकल डेट एंड डेट, लाइक सो। और अब ये वाली क्वेरी भी काम करेगी, और ये क्वेरी इंटरनली ये कर रही होगी, ठीक है। बिटवीन के अंदर आप देख सकते हैं ये अपने आप ही इस तरीके का क्वेरी कुछ बना देगी। लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, आपको रखना है कि फाइंड बाय पीपल हुज एज इज़ ग्रेटर देन समथिंग। तो अगर एज नाम का फील्ड आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है तो उसके लिए अंदर आप ग्रेटर देन, लेस देन कर सकते हैं, या फिर फाइंड बाय आईडी ग्रेटर देन कर सकते हैं, बिकॉज आईडी लॉन्ग है तो उसके अंदर ये ग्रेटर देन, लेस देन वाली चीज़ें सेंस बनाती हैं। इज़ नल, इज़ नॉट नल, आपको देखना है कि वो वाले यूज़र फाइंड करो जिनका मे बी हमने ईमेल नल रखा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है लाइक, नॉट लाइक, स्टार्टिंग विद, आपको अगर देखना है कि कोई नाम इससे स्टार्ट होता है तो वो मिल जाए मुझे, या फिर कंटेनिंग, एक बहुत ही सही चीज़ है, हम दिखाते हैं इसे कैसे काम करता है ये। तो लिस्ट ऑफ पेशेंट फाइंड बाय नेम कंटेनिंग, दैट्स इट। और फिर आप यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी। तो फाइंड बाय नेम कंटेनिंग, अब नेम हमारे पास है और कंटेनिंग हम इसमें डाल सकते हैं, विच इज़ एन ऑपरेशन। और उसके बाद हमें बस यहाँ क्या करना है, इसकी जगह लेट मी जस्ट कॉपी दिस होल थिंग एंड कमेंट दिस, पेस्ट इट अगेन, एंड पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम की जगह नेम कंटेनिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं इस तरीके से कि अगर किसी के नेम में DI है तो वो भी हमें ला के दे दो। और उसके बाद जरा इसे रन करते हैं दोबारा से, तो हमें पता है हमारे यूज़र्स में DI दो लोगों के नाम में आता है, दिया पटेल और दिशांत वर्मा। देखते हैं, तो हमारे टेस्ट रिजल्ट के अंदर भी हमें दो लोग मिल गए हैं विद ID 2 and 3, दिया पटेल और दिशांत शर्मा, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग JPQL जो जनरेट हुआ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी है, बिकॉज इसके अंदर देखेंगे हम वेयर P10 लाइक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल करेंटली आप देखेंगे तो हमें दो लोग मिले हैं, पटेल और दिशांत वर्मा, इनकी ID 2 and 3 हमें मिल रही है इस तरीके से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनके ID के रिवर्स ऑर्डर में हमें ये मिले, तो हम बस यहाँ जा सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय, एंड देन हम बता सकते हैं कि किसके अगेंस्ट ऑर्डर बाय लेना है, और साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग भी बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग होता है, बट आप चाहो तो DESE लिख के डिसेंडिंग भी कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं फाइंड बाय नेम कंटेनिंग ऑर्डर बाय, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ID, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे डिसेंडिंग। तो अब ये ऑर्डर बाय भी डाल देगा इसके अंदर, और ये मैंने रीनेम कर दिया है, रीनेम यूसेज, तो ये हर जगह रीनेम हो जाना चाहिए। लेट्स सी, हाँ यहाँ पर भी ये रीनेम हो चुका है। इसको रन करते हैं दोबारा से, तो अब हमें जो पेशेंट मिलेंगे ये रिवर्स ऑर्डर में मिलने चाहिए। लेट्स सी, और साथ में हमारी क्वेरी भी अपडेट होगी, ये देखो हमें ये रिवर्स ऑर्डर मिल रहे हैं, और क्वेरी भी अपडेटेड है, ऑर्डर बाय P10.ID डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये सब अपने आप काम करता है यहाँ पर JP क्वेरी मेथड्स के थ्रू। इसके अलावा आप इन यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एक एरे के अंदर सर्च करना है कोई चीज़ है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे ऑफ नेम्स है, आपको देखना है कि आपको वो यूज़र चाहिए जो कि इन नेम्स में से कोई सा है, तो उसके लिए आप एरे पास कर सकते हैं इस तरीके से। नॉट इन के लिए मतलब इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर आपको देखना है कि कोई फील्ड ट्रू है वही ला के दो, तो इसके लिए ये है, फॉल्स के लिए ये है। इग्नोर केस करना है अगर आपको किसी चीज़ के अंदर, तो आप इग्नोर केस भी लगा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्वेरी मेथड्स लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको एंड और ये सब चीज़ें भी आप लगा सकते हैं, राइट। अगर आपको दो चीज़ें क्लब करनी है, वेयर क्लॉज के अंदर एंड लगाना है या और लगाना है, तो वो सब भी आप कर सकते हैं एंड या और क्वेरी लगा के, ऑलराइट। इसके बाद जरा हम देख लेते हैं @query क्या होता है। मतलब आप चाहो तो अपनी खुद की JPQL भी लिख सकते हो। अभी हमने देखा क्वेरी मेथड्स, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब होते हैं क्वेरी मेथड्स। इसके थ्रू आप लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप की क्वेरी बना सकते हैं। अब हम जरा बात करते हैं खुद की क्वेरी अगर हमें लिखनी है। कई बार हो सकता है कि कोई केस हो जो कि इन सब के थ्रू आपका पॉसिबल ना हो पाए, मे बी मुझे ग्रुप बाय करना है, राइट,
या फिर मुझे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कुछ लॉजिक लिखना है, तो वो सारी चीज़ें कई बार जेपी क्वेरी मेथड के थ्रू नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर आप JPQL भी लिख सकते हैं, विच इज़ योर ओन जावा जकार्ता परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। और आप चाहो तो यहाँ पर नेटिव क्वेरी भी डाल सकते हो, मतलब डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो क्वेरी होती है, जैसे हम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेरी लैंग्वेज होती है विच इज़ SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो भी आप लोग बता सकते हो। तो JPQL बता सकते हो या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दोनों में से कुछ भी बता सकते हो। और हमारे लिए थोड़ा अच्छी बात है कि JPQL जो है वो थोड़ा थोड़ा SQL के जैसे ही दिखता है, तो अगर आपको SQL आता है तो JPQL सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सपोज मुझे फाइंड करना है यूज़र्स को जिनका ब्लड ग्रुप कुछ होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के लोग मुझे चाहिए। तो आई डू लिस्ट ऑफ पेशेंट फाइंड बाय, और मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बिकॉज यहाँ की जो क्वेरी है वो तो काम करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेरी एनोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फाइंड बाय ब्लड ग्रुप। अब मुझे अपनी खुद की क्वेरी लिखनी है, तो @query। अगर आप खुद की क्वेरी नहीं लिखोगे तो JPQL ट्राई करेगा इसके थ्रू अपनी क्वेरी लिखने के लिए, राइट। और अगर आपने ठीक से लिखा होगा तब तो ये ठीक चलेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। बट अगर आप @query लिख देते हो तो इस क्वेरी के अंदर जो भी आप क्वेरी लिखोगे उसके थ्रू ही काम होगा आगे। तो यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट। आप ये सेलेक्ट जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल भी लिख सकते हो, केस इनसेंसिटिव होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो सेलेक्ट स्टार, और स्टार नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टार आपका नेटिव क्वेरी के अंदर होता है। मैं यहाँ पे पहले आपको JPQL सिखाता हूँ। तो सेलेक्ट P फ्रॉम, और यहाँ पर आपको बताना होगा एक्चुअल पेशेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप एक्चुअल टेबल की बात नहीं करोगे, यहाँ पर अभी भी आप जकार्ता परसिस्टेंस JPA के अंदर हो, राइट। JPA के पैराडाइम में हो या फिर JPA के इन्वायरमेंट में हो, अभी आप हाइबरनेट के अंदर नहीं गए, राइट। तो JPA के अंदर हो तो आपकी JPA की जो भी टेबल नेम है उसी के थ्रू आप चलोगे। तो एंटिटी का नाम पेशेंट है यहाँ पे, तो इसलिए हम कैपिटल P वाला पेशेंट यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट P फ्रॉम पेशेंट P, यहाँ पर हमने पेशेंट का नाम P कर दिया है। उसके बाद वेयर P डॉट ब्लड ग्रुप, और इसलिए अगेन यहाँ पर मैं अंडरस्कोर ग्रुप नहीं लगा रहा बिकॉज अभी भी हम JPA के अंदर हैं। P डॉट ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ $1। तो ये हमारी क्वेरी बन जाएगी। और उसके बाद अगर आपको इसको एज अ पैरामीटर यूज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे इसे पैरामीटर यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसे इंजेक्ट करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर, और उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @param का। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये होगा हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये हमारी एक क्वेरी जनरेट हो चुकी है, फाइंड बाय ब्लड ग्रुप, और इसका ज़रा यूज़ कर लेते हैं। लेट्स जस्ट कम हियर, फाइंड बाय ब्लड ग्रुप, और एक एक्चुअल वैलिड ब्लड ग्रुप यहाँ पर डालने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स डू A पॉजिटिव। तो इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। और यहाँ पर हमें एरर मिला है कि इनवैलिड डेटा एक्सेस API यूसेज एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट A पॉजिटिव ऑफ टाइप स्ट्रिंग डिड नॉट मैच एंटिटी टाइप ब्लड ग्रुप टाइप। और ये मैं आपको दिखाने के लिए किया था यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअल वही चीज़ डालनी पड़ेगी जो आपके JPA के अंदर है। तो JPA के अंदर ब्लड ग्रुप जो है उसका टाइप है ब्लड ग्रुप टाइप, राइट। तो आप यहाँ पर सिर्फ ब्लड ग्रुप टाइप ही डाल सकते हैं इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पर भी इसे ब्लड ग्रुप टाइप ही डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लड ग्रुप टाइप डॉट A पॉजिटिव, और अब ये काम करेगा। इसे रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि हमें 2 यूज़र्स मिले हैं, अगेन दिया और दिशांत ही मिले हैं, बिकॉज इनका जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो A पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो क्वेरी जनरेट हुई है वो ये वाली क्वेरी जनरेट हुई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने JPQL लिखा था, हाइबरनेट ने उस JPQL को SQL में कन्वर्ट किया है, राइट, बिकॉज पोस्टग्रेस डेटाबेस SQL यूज़ करता है फॉर द क्वेरी। तो यहाँ पर इसने वही किया है, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है दिस इज़ एक्चुअली प्योर SQL, और हमने जो लिखा है वो एक वेरिएंट है विच इज़ कॉल्ड JPQL। अब JPQL कैसे काम करता है, वेरी सिमिलर टू योर SQL क्वेरी। आपने देख के लग रहा हो कि हाँ ये SQL क्वेरी है, उसमें बेसिकली आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं इस तरीके से, राइट, अगर आपको सब कुछ चाहिए, या फिर आप लिखते हैं P डॉट उस फील्ड का नाम, बट यहाँ पर आप सिंपल P लिख सकते हो इस तरीके से, और दिस विल ऑल्सो वर्क। सिमिलरली जरा कुछ और क्वेरीज भी देखते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड यूज़र्स जो कि किसी एक डेट के बाद जिनका जन्म हुआ था, और ऐसा कुछ अभी हमने बनाया नहीं है, तो लेट्स क्रिएट दैट। तो लिस्ट ऑफ पेशेंट फाइंड बाय बॉर्न आफ्टर डेट,
और हमें यहाँ पे पैराम चाहिए @पैराम। पैराम के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं बर्थ डेट, और ये हो जाएगा हमारा लोकल डेट, बर्थ डेट, राइट। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस पैराम के नेम को यूज़ कर सकते हो आप। अभी हमने फिलहाल $1 यूज़ किया था, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल नेम ऐड करते आओगे, तो पहले का नाम तो $1 है, दूसरे का नाम $2, फिर तीसरे का नाम $3, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी जगह पे आप ये जो यहाँ पर पास कर रहे हैं ना, दिस इज़ द वेरिएबल नेम, वो डायरेक्टली आप यहाँ पास कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो हम यहाँ पे करेंगे @query और select P from patient P where P dot birth date is greater than colon birth date। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले कोलन लगाएंगे। अगर कोई भी वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारा वेरिएबल है बर्थ डेट, तो बर्थ डेट से पहले कोलन लगाएंगे इस तरीके से, राइट। अगर आपको पैराम का नेम डायरेक्टली यूज़ करना है, अगर वो यूज़ नहीं करना तो आप ऐसे $1 $2 करके भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टू अवॉइड SQL इंजेक्शन अटैक, जो कि बहुत पॉपुलर और कॉमन अटैक होता है। तो उसको डिटर करने के लिए यू हैव ऑल दीज थिंग्स। इससे क्या होता है कि डायरेक्टली यूज़र के फील्ड्स डायरेक्टली नहीं डलते हमारी क्वेरी के अंदर, अदरवाइज SQL इंजेक्शन अटैक के चांसेस होते हैं। अब जरा इसे यूज़ करते हैं, फाइंड बाय बॉर्न आफ्टर डेट, और यहाँ पे एक डेट डालते हैं इस तरीके से। तो मैंने एक डेट डाल दी है, और इस डेट के बाद जिनका जन्म हुआ होगा वो मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए यूज़र्स, राइट। तो लेट्स रन दिस, और यहाँ पे मुझे ये सारे यूज़र्स मिल गए, बिकॉज इन सभी का जन्म इस डेट के बाद ही हुआ है। दिस इज़ 1988, तो इन सभी का 1988 के बाद ही हुआ है। लेट्स यूज़ 1993 दिस टाइम, सो 1993, और इस बार भी ये ठीक से काम करेगा, और मुझे सिर्फ 3 यूज़र्स मिलने चाहिए इस बार, 2 यूज़र्स एक्चुअली। 1993 के बाद ये 2 यूज़र्स का ही जन्म हुआ है, राइट। वी कैन एक्चुअली चेक हियर एज वेल इन द डेटाबेस। तो हाँ, 93 के बाद एक ये है और एक ये है, ये 2 यूज़र्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी JPQL भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स JPQL भी लिख रहे होंगे जब हमारे पास और भी बहुत सारे यहाँ पर रिलेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सिर्फ पेशेंट है, तो मैं सिर्फ पेशेंट की क्वेरी लिख पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कई बार हमारे पास पेशेंट टू अपॉइंटमेंट की मैपिंग हो, पेशेंट टू इंश्योरेंस की मैपिंग हो, तो हम यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट्स भी लगा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बाद में देख रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको जरा ग्रुप बाय क्वेरी भी दिखा देता हूँ यहाँ पे वो कैसे काम करेगी। तो हो सकता है आपको चाहिए यूज़र्स, सारे पेशेंट चाहिए, और पेशेंट को ग्रुप करना है आपको ब्लड ग्रुप के हिसाब से, राइट। तो ब्लड ग्रुप जो भी होगा उनका, उसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, और आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के कितने पेशेंट है आपके पास, और एक पूरी लिस्ट चाहिए कि जिसके अंदर एक साइड तो हो पेशेंट का ब्लड ग्रुप टाइप और दूसरी साइड हो पेशेंट का काउंट। और ये वाली क्वेरी मैंने एक्चुअली लिखी थी थोड़ी देर पहले, लेट मी जस्ट शो यू। तो ये वाली क्वेरी अगर हम यहाँ जाएंगे तो आपको दिख रही होगी, दिस इज़ द सेम क्वेरी, सेलेक्ट ब्लड ग्रुप एंड काउंट दैम एंड देन ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये वाली जो क्वेरी अगर आप रन करेंगे, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस क्वेरी फर्स्ट एंड रन दिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे A पॉजिटिव टाइम के 2 हैं, AB पॉजिटिव का 1 है, और O पॉजिटिव के 2 लोग हैं हमारे पास। अब यही सेम क्वेरी मुझे रन करनी है JPQL के थ्रू, तो वो कैसे होगी, लेट मी शो यू दैट नाउ। तो इसके लिए हम आएंगे अगेन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे, बिकॉज यहाँ से जो रिटर्न टाइप है ना, वो नॉर्मल पेशेंट या फिर स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट एरे मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे लिख लेंगे इसे, और फाइंड बाय और काउंट ईच ब्लड ग्रुप टाइप लाइक दिस, और यहाँ पे हम @params के अंदर ब्लड ग्रुप ले लेंगे, एंड दिस वुड बी ब्लड ग्रुप टाइप, और आप क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे @query सेलेक्ट P डॉट ब्लड ग्रुप, क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लड ग्रुप चाहिए, और साथ में मुझे चाहिए काउंट, तो काउंट ऑफ P फ्रॉम पेशेंट P ग्रुप बाय P डॉट ब्लड ग्रुप, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी ग्रुप बाय क्वेरी होगी,
और जो रिस्पॉन्स होगा वो एक डायनेमिक रिस्पॉन्स है। हम देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स के अंदर मुझे एक्चुअली जो चीज़ मिलेगी उसमें 2 कॉलम होंगे, एक होगा ब्लड ग्रुप टाइप और एक होगा काउंट वाला। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार करना पड़ा। बाद में हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उससे हम इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, प्रोजेक्शन के थ्रू इसको हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स ट्राई टू रन दिस वन और सी इफ दिस वर्क्स। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट array blood group list equals to patient repository dot find by blood group and then sparse। एक्चुअली यहाँ पे मुझे ब्लड ग्रुप डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे तो हर एक बंदे का चाहिए, राइट। तो वी डोंट नीड एनी पैराम्स, मुझे तो सारे ब्लड ग्रुप चाहिए, राइट। तो मैं तो इस पैराम को यूज़ भी नहीं कर रहा था कहीं, तो ये ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी ब्लड ग्रुप टाइप पास नहीं करेंगे, फाइंड बाय, और दिस इज नॉट फाइंड बाय ब्लड ग्रुप, दिस इज डॉट काउंट ईच ब्लड ग्रुप टाइप। और उसके बाद हमें इसे प्रिंट करना होगा। तो लेट्स डू फॉर ब्लड ग्रुप फॉर ईच ऑब्जेक्ट array objects in blood group list as out objects 0 and object 1 like this। और इसको रन करते हैं और यहाँ पर ये चल गया है और हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है A पॉजिटिव 2, AB पॉजिटिव 1 और O पॉजिटिव 2। सेम रिस्पॉन्स जो हमें यहाँ पर मिला था वही सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। और क्वेरी भी हम देख सकते हैं, क्वेरी बड़ी सिंपल है। क्वेरी कह रही है कि भाई मुझे बस ब्लड ग्रुप टाइप चाहिए और काउंट चाहिए फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय ब्लड ग्रुप, और इस तरीके से आप उसका रिस्पॉन्स निकाल पा रहे हैं। और रिस्पॉन्स मुझे ऐसे कुछ मिल रहा है, राइट। ये इतना आइडियल नहीं होता है, हम प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे जो सो दैट हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एक एक्चुअली क्लास के अंदर कन्वर्ट हो सके। अभी फिलहाल जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। उसके बाद हमने उसका टू स्ट्रिंग यहाँ पर कॉल कर दिया बिकॉज ऐसे करके हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, राइट। सिस आउट के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं तो अपने आप टू स्ट्रिंग कॉल आता है। तो इन चीज़ों का टू स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग को यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा है। लॉन्ग भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, इनम भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से। बट दिस इज़ नॉट आइडियल और प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको ठीक कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो क्वेरी लिखी है वो इस तरीके से काम कर रही है। अब जरा नेटिव क्वेरी की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्योर सीक्वल क्वेरी लिखनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो भी लिखना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, लिस्ट ऑफ पेशेंट फाइंड ऑल पेशेंट्स, राइट। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं @ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो पेशेंट का P स्मॉल है और साथ में मैं यहाँ पर स्टार लिख रहा हूँ बिकॉज जो मेरी सीक्वल टेबल है उसके अंदर पेशेंट जो है वो P स्मॉल है उसका। और साथ में मुझे बताना पड़ेगा JPQL को कि अब इसको आपको हाइबरनेट को देके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ रॉ क्वेरी, तो आप डायरेक्टली इसको पास कर सकते हैं। फॉर दैट यू विल डू नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट नेटिव क्वेरी फॉल्स होता है बट दिस इज नेटिव क्वेरी ट्रू, तो डायरेक्टली यही क्वेरी चली जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो लिस्ट ऑफ पेशेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, लेट्स रन दिस। बट उससे पहले हमें यहाँ पर भी रन करना होगा ऐसे, तो लेट्स जस्ट कमेंट दिस आउट एंड डू लिस्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट लिस्ट इक्वल्स टू पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल पेशेंट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो क्वेरी हमने यहाँ लिखी थी सेम क्वेरी यहाँ भी आ रही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऑटोमेटिकली क्वेरी पिक की गई और JPQL ने और हाइबरनेट ने कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं किया। ये सारी क्वेरीज जो हैं ये गेट वाली क्वेरी हैं, बट व्हाट अबाउट क्रिएट क्वेरी और अपडेट क्वेरी, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी हमारी SQL के अंदर कमांड्स होती हैं, राइट। अगर आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है JPQL के अंदर तो वो भी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे किसी यूज़र का नाम चेंज करना है, लेट्स सी वी हैव आरव शर्मा, बट इसमें डबल A की जगह मुझे सिंगल A करना है, इसका ID 1 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इंट, बिकॉज ये रिटर्न करेगा कि कितने कॉलम्स अफेक्ट हुए और वो इंटीजर में रिटर्न कर देगा। उसके बाद अपडेट नेम विद ID, और मुझे फिर यहाँ पर दोनों चीज़ चाहिए @ param
name, string name, and then @param id long id. उसके बाद हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी, और यहाँ पर हम अपडेट क्वेरी लिख रहे होंगे, राइट, अपडेट पेशेंट, और ये एक JPQL है, अपडेट पेशेंट p set p dot name equals to this name where p dot id equals to this id, राइट. और ये क्वेरी हमें अपडेट करने के काम में आएगी. बट अपडेट क्वेरी के साथ हमें @मॉडिफाइंग भी लगाना होता है, जो बताता है JPQL को कि ये क्वेरी इज सपोज टू अपडेट द डेटाबेस, बिकॉज अपडेशन के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स लगानी होती है डेटाबेस को, और वो सही ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट तभी हो पाती है जब आप एक्सप्लिसिटली बताते हो JPQL को कि देखो भाई दिस क्वेरी इज सपोज टू अपडेट द डेटाबेस. तो इट विल फाइंड वेयर ID इज दिस एंड देन इट विल अपडेट द नेम फील्ड टू दिस नेम. तो जरा इसे रन करते हैं, बट उससे पहले हमें ये कॉल भी करना होगा. तो लेट्स कॉल इट int rows updated equals to patient repository dot update name with this ID. Let's make it Arav Sharma. So earlier it was Arav with double A, right? Now I'm updating it with this ID. और इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं, रोज़ अपडेटेड. एंड मैं ये सब कुछ अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ. ये सारा का सारा कोड आपको एक्सेसिबल होगा बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके चेक कर सकते हैं सारा का सारा कोड. और अभी हमारे पास कुछ एरर्स आ गए हैं, लेट्स सी. तो एग्जीक्यूटिंग एन अपडेट क्वेरी इनवैलिड डेटा एक्सेस, आई थिंक मुझे ट्रांजेक्शनल लगाना पड़ेगा यहाँ पे. एग्जीक्यूटिंग एन अपडेट क्वेरी, एग्जीक्यूटिंग एन अपडेट और डिलीट क्वेरी, let's use @transactional and run this again, because ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड होता है अपडेट क्वेरीज के अंदर, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो यस, अब नाउ इट इज़ वर्किंग. तो हम देख सकते हैं कि इसने अपडेट कर दिया और हमें रिजल्ट में मिल रहा है 1, दैट मीन्स 1 रो वॉज अफेक्टेड बाय दिस अपडेट. और वो होगा भी बिकॉज ID तो एक ही हो सकती है किसी की. तो अर्लियर इट वॉज double A Arav, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट. और अब हम देखेंगे कि Arav विद ID 1 ये अपडेट हो चुका है और ये नीचे भी आ चुका है. ये अपने आप ही DB1 ऐसे करता है कि जो भी लास्ट में अपडेट होता है वो अपने आप सबसे नीचे आया था इस तरीके से. तो यहाँ पर हम इसको अपडेट कर पाए. तो इस तरीके से आप मॉडिफाइंग क्वेरीज भी बना सकते हैं विच आर सपोज टू मॉडिफाई द डेटाबेस. तो दैट वाज द एग्जांपल फॉर दैट. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की. प्रोजेक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपको पूरे डेटाबेस के अंदर से सारे के सारे फील्ड लाने की जरूरत नहीं है. आप कुछ कुछ फील्ड बता सकते हैं कि मुझे बस ये फील्ड चाहिए, सो दैट वही फील्ड आपको मिले. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता भी रहे हैं कि मुझे बस ब्लड ग्रुप चाहिए और काउंट चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा पेशेंट ना लेके पेशेंट का कुछ कुछ डेटा लेके आ जाओ, बट फिर उस केस में बाकी सारे फील्ड्स जो होंगे वो यहाँ पर नल मिलेंगे आपको, राइट. या फिर हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसा फील्ड मंगा रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता पेशेंट के अंदर, तो उस केस में आपको एक नया पेशेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करवाओगे. बेसिकली डेटाबेस से तो नॉर्मल रोज़ ही रिटर्न होंगी आपको, लेकिन उन रोज़ को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये सारा काम हाइबरनेट ही करेगा बिकॉज दैट इज़ ORM. तो उसके लिए हमें कुछ एंटिटी बनानी पड़ेगी. जैसे हमें यहाँ पर चाहिए ब्लड ग्रुप और काउंट, राइट, मुझे ये दो चीज़ें चाहिए. तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंटिटी बना लेता हूँ, न्यू DTO डॉट ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्स एंटिटी, ब्लड ग्रुप काउंट रिस्पॉन्स एंटिटी. इसमें हम डालेंगे @all args कंस्ट्रक्टर एंड साथ में नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर. ये ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर डालना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही डेटा पॉपुलेट कर रहे होंगे. उसके बाद हम इसमें फील्ड बता देंगे. तो पहला फील्ड होगा ब्लड ग्रुप टाइप, तो प्राइवेट ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप टाइप, एंड देन दूसरा हो जाएगा प्राइवेट लॉन्ग काउंट, इस तरीके से. और हमारा जो कंस्ट्रक्टर बनेगा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर पहले मैं ब्लड ग्रुप टाइप पास करना है और दूसरा हमें फिर काउंट पास करना है उसमें, राइट. अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है इसका रेफरेंस, कॉपी रेफरेंस. इस समय इसका पूरा पैकेज नेम के साथ रेफरेंस मिल जाएगा इस क्लास का. और उसके बाद हमें अपनी रिपोजिटरी में जाना है और इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे लाइक दिस, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट.
we can return list of blood group response entity, blood group, let's call it count each blood group type. बट सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा, अपने आप ही यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो रिटर्न हो रहा है इसको आपको कास्ट करना है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो वो ऐसे होगा, सेलेक्ट न्यू, और जो भी अभी आपने कॉपी किया था ये पूरा का पूरा पाथ है, कॉम, कोडिंग शटल, यूट्यूब, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, DTO एंड देन दिस होल क्लास नेम। और इसके बाद आप इस क्लास नेम का पूरा कंस्ट्रक्टर बताओगे, राइट। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीज़ें जाती हैं, अगर आप जाके देखेंगे इसके अंदर, तो इसमें पहले ब्लड ग्रुप टाइप जाना चाहिए और दूसरा फिर काउंट जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे ब्लड ग्रुप टाइप, जो कि हो जाएगा ये P डॉट ब्लड ग्रुप, और फिर दूसरा हो जाएगा इसमें काउंट, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। दिस इज़ द होल कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पेशेंट P ग्रुप बाय P डॉट ब्लड ग्रुप, एंड नाउ दिस विल वर्क, एंड नाउ दिस विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ दिस एंटिटी। तो अर्लियर आप कुछ और रिटर्न करवा रहे थे, अब आपको एक्चुअली में ये क्लास मिलेगी, और इस क्लास को अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी लगा देना चाहिए, @2 स्ट्रिंग लाइक दिस। और जहाँ भी ये यूज़ किया था हमने वहाँ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इनसाइड द पेशेंट टेस्ट, और ये यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मंगा रहे थे, राइट। अब वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मंगाने की नीड नहीं है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस होल थिंग एंड पेस्ट इट अगेन, अनकमेंट दिस होल थिंग। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे मंगाने की नीड नहीं है, अब हम मंगा सकते हैं लिस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्स एंटिटी। आई थिंक आई शुड कॉल इट रिस्पॉन्स DTO, और उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्स एंटिटी, ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्स ऑफ दिस, एंड देन ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ दिस वर्क्स। ठीक है, सो लुक्स लाइक इट वर्कड, और हम देख सकते हैं कि अब हमें ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्स एंटिटी का टाइप मिल रहा है, जिसके अंदर हमें ब्लड ग्रुप टाइप भी मिल रहा है और काउंट भी मिल रहा है। तो अगर बात होती कि हमें यहाँ पर JSON रिटर्न करना है समहाउ, तो अब वो JSON के अंदर बहुत अच्छे से डेटा होगा, बिकॉज अर्लियर तो हम एक एरे ऑफ एरे रिटर्न कर रहे थे, उसका कुछ सेंस बन नहीं रहा था। लेकिन अब आप चाहो तो एक प्रॉपर अच्छा सा JSON रिटर्न कर सकते हो, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप टाइप भी होगा और काउंट भी होगा, राइट। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हो आप चाहो तो दिस इज़ वे बेटर देन दिस, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, कि हम बता रहे हैं कि मुझे डेटाबेस क्वेरी के अंदर से कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, और उसको आप इजीली मैप भी कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना पड़ता, आपको यहाँ पर न्यू के अंदर पूरी क्लास का कंस्ट्रक्टर बताना पड़ता है, बट पहले क्लास पाथ पूरा अच्छे से यूजिंग द पैकेज नेम, और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर देते हैं इस तरीके से, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये सब आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एक फील्ड चाहिए या 2 फील्ड चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बस क्लास बना दो और उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज़ कर लो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्शन वाली क्वेरी है, दिस कैन नॉट बी डन विद नेटिव क्वेरीज। अगर आपका नेटिव क्वेरी ट्रू है तो वहाँ से सिर्फ आप नेटिव रिजल्ट ही लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये पेशेंट, आप वहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। तो नेटिव क्वेरी अगर ट्रू होगा, मतलब अगर आप नेटिव क्वेरी में करना चाहते हैं इस तरीके से प्रोजेक्शन, तो काम नहीं करेगा। प्रोजेक्शन विल ओनली वर्क विद JPQL, बिकॉज हेयर JPQL एंड हाइबरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग योर टाइप टू दिस। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप सिंपल एक क्वेरी लिख रहे हैं जो कि डायरेक्टली पास कर दी जाएगी JDBC के अंदर, जिससे रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक डिफरेंस है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद जरा पेजिनेशन की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेजिनेशन के थ्रू आप पेजिनेटेड डेटा लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सारे के सारे पेशेंट चाहिए, अगर मुझे ये क्वेरी रन करनी है सपोज करो, तो मुझे सारे के सारे पेशेंट तो मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हों और मुझे वो यूज़र्स को दिखाने हैं, बट मैं चाहता हूँ एक बार में 20 पेशेंट ही दिखें, तो उसे हम कहते हैं पेजिनेशन। इससे हमारे डेटाबेस के ऊपर भी लोड कम पड़ता है, इससे हमारी बैंडविड्थ भी कम खर्च होती है जब किसी यूज़र को डेटा देना होता है, और साथ में यूज़र का इंटरनेट भी कम खर्च होता है, राइट। तो हर तरीके से हमें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, और इसी वजह से हर जगह हर कंपनी पेजिनेशन यूज़ करती है। आप कहीं भी जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे तो भी एक बार में 5 रील लोड होती हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी धीरे धीरे करके कंटेंट लोड होता है। तो दे आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड पेजिनेशन, दे आर नॉट बॉम्बार्डिंग फ्रंट एंड विद ऑल द डेटा दैट दे हैव।
तो उसके लिए पेजिनेशन कैसे यूज़ होता है, और ये पेजिनेशन का सपोर्ट भी ना ऑलरेडी स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ने दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, और मैंने काफ़ी सारे फीचर्स इसमें कवर नहीं भी किए हैं, जो कि मैंने अपने अगेन स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी हम पेजिनेशन की बात करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पेजिनेशन का सपोर्ट जैसे मैंने बताया डायरेक्टली इसके अंदर दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज while writing your methods pass a pageable object like this, pageable, और ये पेजेबल आना चाहिए आपका डेटा डॉट डोमेन से, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट डोमेन, और आप ऐसे करके पेजेबल पास कर दो। ये जो पेजेबल है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि पेज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पेज का क्या साइज़ होना चाहिए, सॉर्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए पेज का, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो इस पेज के अंदर। तो जब भी आप ये कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको पेजेबल इंस्टेंस पास करना होगा, राइट। और ये पेजेबल आप कहीं भी पास कर सकते हो। देख लो यहाँ पे मैंने नेटिव क्वेरी में पास कर दिया, या फिर मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। जहाँ भी मुझे लिस्ट मिल रही है और वो लिस्ट का रिस्पॉन्स मुझे पेजिनेटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मैं पेजेबल पास कर रहा हूँ, तो आई वोंट गेट अ लिस्ट, आई मीन आई कैन गेट अ लिस्ट, बट लिस्ट के अलावा मैं अगर पूरा का पूरा पेज लेता हूँ यहाँ से, तो मुझे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वी हैव दिस पेज कमिंग फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा डोमेन। तो अब यहाँ से हम पेज रिटर्न करवा सकते हैं, बिकॉज पेज के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टोटल पेशेंट्स कितने हैं, इस पेज का काउंट क्या है, क्या अगला पेज भी पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज के अंदर होती है। तो अगर आप पेज रिटर्न करवाते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र को देखने को मिलेगी, जिससे वो बेटर डिसीजन ले पाएगा, बेटर फ्रंट एंड शो कर पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, एक बार चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। लेट मी जस्ट कॉमेंट दिस, और यहाँ पर हम सारे के सारे पेशेंट ले रहे थे, राइट, फाइंड ऑल पेशेंट्स। बट अब ये लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, अब रिटर्न करेगा पेज, इस तरीके से, है ना, पेशेंट लिस्ट। और यहाँ पर हमें पेजेबल का इंस्टेंस पास करना होगा, तो वो बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। यू कैन जस्ट डू पेजेबल डॉट, और वी कैन डू पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, और इसके अंदर हमें पास करना होता पेज नंबर। तो लेट्स से पेज नंबर है 0, और पेज साइज मैंने बता दिया 2। तो अब 2 करके डेटा आएगा, पहले 0th पेज का डेटा आएगा, फिर फर्स्ट पेज का डेटा आएगा, फिर सेकंड पेज का डेटा आएगा। बट क्योंकि मैं 0th पेज चाह रहा हूँ, तो बस 0th पेज का डेटा यहाँ पर मुझे मिलेगा। उसके बाद मैंने पेशेंट लिस्ट में गया और एक एक करके पेशेंट प्रिंट कर दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पेशेंट का इटरेटर ला कर देता है इस पेज का, तो इसका इटरेटर जो होगा वो उसके अंदर डेटा ही होता है। तो ज़रा रन करते हैं एंड सी। तो इस बार मुझे सारे के सारे पेशेंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 पेशेंट मिलेंगे, वो भी शुरुआत के। एंड यू सी मुझे सिर्फ 2 पेशेंट मिल रहे हैं, और जो क्वेरी है वो भी डिफरेंट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, फेच फर्स्ट दिस मच रो ओनली, एंड देन अगेन एक क्वेरी रन हो रही है, सेलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम पेशेंट। बेसिकली मुझे काउंट भी मिल रहा है कि कितने पेशेंट्स हैं, बट वो मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज पेज के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो पेज के अंदर आप देखोगे पेज के अंदर एम्प्टी है, गेट टोटल पेजेस है, गेट टोटल पेज एलिमेंट्स है, और साथ में एक और चीज़ है जिसके थ्रू आपको डेटा मिल रहा होता है। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि जब आप जेसन के थ्रू रिटर्न करोगे तो आपको वो देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पेज 1, तो पहले मुझे मिला था 1-2 ID वाले लोग, है ना। अब मुझे मिलेंगे 3-4 ID वाले लोग। लेट्स सी, तो अब मैं रन करता हूँ एंड यू गेट 3-4 ID वाले लोग। तो इस तरीके से आप पेजनेटेड फॉर्म में अपना डेटा लेके आ सकते हो, और जो क्वेरी है वो भी बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी है, बिकॉज ये सिर्फ उतना ही डेटा क्वेरी करेगी जितना आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। ये ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लिस्ट में ट्रैवल करेगी, नहीं, ये डायरेक्टली ऑफसेट पे जाएगी कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। आपको चाहिए फर्स्ट पेज का डेटा, वो भी 2 साइज़ का, तो डायरेक्टली उस जगह पर जाएगी जहाँ से ये डेटा स्टार्ट होता है, उसके बाद उतना डेटा ट्रैवल करेगी जितना आपको चाहिए, और सिर्फ वही डेटा ला के आपको दे देगी। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी भी होती है, और इस तरीके से ये काम करती है। तो ये हमने देखा पेजिनेशन कैसे काम करता है स्प्रिंग बूट के अंदर। आप इस पेज रिक्वेस्ट के अंदर बता सकते हैं कि किस तरीके से इसे सॉर्ट करना है। तो पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ के अंदर अगर हम जाएंगे, तो हमने तो बस पेज साइज बताया, बट इसमें आप सॉर्ट भी बता सकते हो इस तरीके से। तो आपका जो डेटा रिटर्न होगा वो उस तरीके से सॉर्ट भी होकर मिलेगा, विच इज़ अ थर्ड आर्ग्यूमेंट। तो सॉर्ट डॉट बाय, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ प्रॉपर्टी, और सपोज करो अभी फिलहाल तो आईडी के बेसिस पर सॉर्ट होकर मुझे डेटा मिल रहा है,
बट मुझे नेम के बेसिस पर सॉर्ट होकर चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा नेम। अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं यहाँ पे अगला बता दूंगा कुछ कि अगर दो लोगों का नेम सेम है तो मे बी बर्थ डेट के हिसाब से कर दो, राइट, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। बट मैं फिलहाल बस यहाँ पर नेम डालता हूँ। तो अब मुझे जो डेटा मिलेगा वो नेम के बेसिस पर सॉर्टेड होगा। लेट्स डू पेज नंबर 0 अगेन एंड हिट रन। तो आई थिंक ए से स्टार्ट होने वाले नेम पहले आने चाहिए अब, और वी हैव अ यूज़र विद ए नेम। यू कैन सी आरफ पहले मिला, फिर दिशांत मिला जिसकी आईडी 3 है। और अब अगले पेज पे जाएंगे तो डी के बाद वाले लोग हमें मिलेंगे। तो हमें मिला डिया एंड कबीर जिसकी आईडी 5 है। तो 2 और 5 वाले मिल रहे हैं क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। तो इसके थ्रू आप अपने फिल्टर लॉजिक बना सकते हैं। फिल्टर लॉजिक के लिए तो वेर क्वेरी है, और साथ में अगर आपको सॉर्टिंग करने तो सॉर्टिंग का तरीका भी मैंने बता दिया ऑर्डर बाय के थ्रू। और आपको अगर पेजिनेटेड डेटा के अंदर डेटा चाहिए तो वो भी हमने देख लिया है। तो इस तरीके से हमने क्वेरी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे टच कर लिए, कवर कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपकी क्वेरी काम करती है जेपीक्यूएल के अंदर। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जेपीए समझ में आया होगा, कैसे पूरा का पूरा काम करता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हर एक चीज़ को अच्छे से मैंने कवर करने का ट्राई किया है। और भी अगर आपको बहुत सारे कंसेप्ट स्प्रिंग बूट के सीखने हैं तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स, जिसके अंदर बहुत डिटेल में काफ़ी सारे कंसेप्ट लाइक काफका, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये सब समझाए गए हैं। तो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट कोर्स आउट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली कंसिडर गिविंग मी अ लाइक एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।